हेलो वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के शानदार से धमाकेदार से यूट्यूब सेशन में। कैसे हैं आप सारे के सारे बच्चा पार्टी? आई होप सो सारे के सारे बच्चा पार्टी भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, जिंदगी के पूरे पूरे मजे ले रहे होंगे सारे के सारे जिगर के छल्ले। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। एक बार सभी बच्चे फटाफट से सेशन को कर देंगे शेयर वेयर, लाइक वाइक ठोकते जाओ। फिर बताते हैं भाई आज के बढ़िया से इस वोकैबुलरी वाले सेशन की कार्यवाही। हाँ जी, करें शुरू फिर कार्रवाई बढ़िया तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। चीतों बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा, कार्रवाई स्टार्ट की जाए। सो लेट्स स्टार्ट दी कार्रवाई। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थोड़ा शेयर वेयर बच्चा पार्टी मारते रहो बढ़िया से। तो देखो बच्चा पार्टी फिर बढ़िया तरीके से ना, एक बहुत ही बच्चा प्यारा सा कोटेशन तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है, क्या बोला गया मेरे भाई? बोल रहा बिलीव यू कैन एंड यू विल। कह रहा बिलीव करो, तुम कर सकते हो, एंड यू विल, तुम करके दिखाओगे। तुम्हारे अंदर वो जज्बा होगा कि मेरे को सर बदन पे वर्दी, कंधे पे सारे लेने हैं, तो लेके रहोगे। एनडीए का एग्जाम भाई बहुत पास है, 10 अप्रैल। कोस्ट गार्ड का अपडेट भी पता है तो मैंने, कोस्ट गार्ड एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो भाई बढ़िया से तैयारी वारी करते रहो प्यार से और मोहब्बत से मेरे भाई। चलिए फिर बच्चा पार्टी आज की वोकैबुलरी का सबसे पहला क्वेश्चन, आज की बच्चा पार्टी वोकैबुलरी का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर मेरे भाई। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है एनग्रोस, और एनग्रोस का तुमसे बच्चा एक बहुत ही बढ़िया सा क्या पूछा गया है मेरे भाई? एक बहुत ही बढ़िया सा सिनोनिम पूछा गया है। ए ऑप्शन है एब्जॉर्ब, बी ऑप्शन है बोरिंग, सी ऑप्शन इनअटेंटिव, एंड डी ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा? फटाफट से इसका आंसर बता दिया जाए। क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई इसको सेट करवाते हैं। अभी बच्चा पार्टी क्लियर होगा ना, अभी इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, अभी इतना क्लियर होगा। ये जो पीपीटी जो बनाने वाला था भाई वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन इंसान है ना तो उसने कलर भी थोड़ा सा ओल्ड फैशन मेरे भाई डाल रखा है, ठीक है फटाफट आंसर बोलो इसका। एनग्रोस का भाई सिनोनिम क्या होगा? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा? फटाफट से। अरे चीतों बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा। बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो, ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा। भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आता हुआ सभी जिगर के छल्लों का। ए फॉर अल्फा बच्चे इसका बढ़िया सा हमारे पास में सिनोनिम हो जाएगा एनग्रोस का ना। याद करने का जुगाड़ भी है, बढ़िया से बताऊंगा। बोरिंग मतलब यार क्या ही सर, क्या ही रखा है, सुबह सुबह सो बढ़िया से कौन क्लास अटेंड करेगा ना बोरिंग कौन वोकैबुलरी पढ़ेगा। इनअटेंटिव बच्चा मतलब इग्नोर करना, किस चीज को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर मारना ना। अटेंटिव ध्यान से किस चीज को देखना, इनअटेंटिव पलटी मारो यार, है ना। और डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, है ना। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, स्वाहा, है ना। वो एक मीम भी है ना इंस्टा पे, तुम्हें मैंने बहुत बारी बताया ना। वो लड़की लड़के से कहती है ना कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लड़का बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं ये बार बार डिस्ट्रॉय वर्ड देख के वो मेरे को मीम याद आता है यार, ना, कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं गजब था वो बंदा, है ना। एनग्रोस, है ना, एब्जॉर्ब। एनग्रोस को बच्चा तुम याद रख सकते हो ऐसे ना, ग्रोस का रखो घास से ना, घास, घास के इन, अगर इन घास के अंदर बच्चा क्या होगा? वोटर। एनग्रोस इन घास, एनग्रोस बच्चा इन घास, है ना। घास के अंदर वोटर होगा तो भाई वोटर को क्या कर लेती है? वो वोटर को बच्चा ऑब्जर्व कर रहेगी ना घास। एनग्रोस इन घास, इन ग्रोस घास। घास के अंदर बच्चा अगर वोटर होगा हमारे पास में तो भाई साहब घास क्या कर लेगी बच्चा? घास उस वोटर को कर लेती है ऑब्जर्व, अवशोषित। इसको तुम हिंदी में लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो? अवशोषित बच्चा बोल सकते हो। अवशोषित आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अवशोषित बच्चा आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। क्लियर है बच्चा पार्टी बात? बढ़िया तरीके से, प्यार से और मोहब्बत से। हाँ जी क्लियर है। चलिए फिर याद भी करा दिया। इनग्रोस, इनग्रोस घास के अंदर वोटर को तो भाई उसके क्या कर लेगी बच्चा? वो उसे बच्चा वो अवशोषित कर लेगी, ठीक है। चलिए फिर बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई। अगला बच्चा पार्टी एक बहुत ही प्यारा सा सिनोनिम, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। वर्ड क्या रखा बच्चा तुम्हारे पास में? वर्ड है मेरे भाई सेकंड नंबर में इलब्रेड, है ना। इलब्रेड का बच्चा बढ़िया सा सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलब्रेड का मेरे भाई बढ़िया सा सिनोनिम बच्चा क्या होगा? ए ऑप्शन है अनकाउथ, बी ऑप्शन है वाइज, सी ऑप्शन कर्टियस, एंड डी ऑप्शन है बच्चा एंग्री डी ऑप्शन है मेरे भाई एंग्री। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सारे के सारे बच्चा वाली मेरे को
बढ़िया सा आंसर बता देंगे? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा? फटाफट से सारे के सारे बच्चा वैरायटीज का बढ़िया सा आंसर मेरे को बता दो। विच वन इज द राइट सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इलब्रेड? हाँ जी, फटाफट से आंसर बोल दो भाई साहब, बोल दो ना, जरा दिल में है जो छुपा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ए फॉर अल्फा, बहुत ही भयंकर। अनकाउथ बच्चा ना, अनकाउथ तुम इसको कह सकते हो। अनकाउथ मेरे भाई इसका बढ़िया सा सिनोनिम हो जाएगा। इलब्रेड अनकाउथ ना मतलब तो असभ्य, अनसिविलाइज्ड भी तुम कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे भाई? अनसिविलाइज्ड बच्चा, असभ्य, अनकाउथ, है ना, अगली एक तरह से, ठीक है। क्लमजी भी तुम कह सकते हो, क्लमजी वर्ड भी बच्चा तुम इसके लिए यूज कर सकते हो मेरे भाई। क्लियर है बात सभी बच्चा बाल्टी को? वाइज तो बहुत ही चिंदी सा वर्ड है, वाइज मतलब बुद्धिमान, वो तो तुम सारे के सारे हो ही है ना, ठीक है। कर्टियस, ये तो बहुत बारी कराया हुआ है। कर्टियस बोले तो बच्चा हम्बल है ना, कर्टियस बच्चा वार्टी बोला जाए तो क्या होगा? कर्टियस भाई साहब बोलते हैं हम्बल को। किसको बोलते हैं चीतो? कर्टियस बोलते हैं भाई साहब हम्बल को, ठीक है बात। एंग्री, गुस्सा, बहुत ही चिंदी वर्ड थे। इल ब्रेड को याद करने का जुगाड़ देख लो। इल ब्रेड है ना भाई, बीमार। ब्रेड क्या भाई? इल है, ब्रेड के बुफल लग रखी है ना, खराब हो रखी है, फंगस लग रखी है इसके, खराब हो रखी है। इल ब्रेड अनकाउथ है, क्रूड है ना। एंटोनिम बच्चा क्या हो जाएगा इसका? सिविलाइज है, कल्चर्ड, सभ्य तरीके से ना, सभ्य, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है बात सभी बच्चा पार्टी के प्यार से और मोहब्बत से? गोट इट है बात बढ़िया तरीके से सेकंड नंबर की? हाँ जी। और मेरे भाई लाइक वाइक ठोकते चलो, थोड़ा शेयर वेयर मारते चलो, ऐसे जिगर के चलो। शेयर वेयर नहीं मारोगे, लाइक वाइक नहीं ठोकोगे तो कैसे कार्रवाई सेट हो पाएगी? अरे कैसे कार्रवाई सेट हो पाएगी मेरे बाबू भैया? चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए फिर बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई थर्ड नंबर सिनोनिम ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। भाई वर्ड क्या है? रेवेज्ड है ना। वर्ड क्या है बच्चा पार्टी? रेवेज्ड। रेवेज्ड का मेरे भाई बढ़िया सा सिनोनिम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है डिस्ट्रॉयड, बी ऑप्शन सॉलिट्यूड, सी ऑप्शन नेव एंड डी ऑप्शन ट्रांसेंड। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा? सभी बच्चा पार्टी फटाफट से प्यार से और मोहब्बत से मेरे को क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चा बढ़िया सा सिनोनिम बता देंगे। सभी बच्चा पार्टी फटाफट से। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, फटाफट फटाफट भाई साहब इसका आंसर बोल दो बच्चा पार्टी। हाँ जी फटाफट से, क्या होगा आंसर थर्ड नंबर का? अरे रेवेस्ट का भाई साहब ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आता हुआ। ए फॉर अल्फा बच्चे इसका बढ़िया सा हमारे पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई? एकदम ही बढ़िया वाला सिनोनिम, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, ओम भट स्वाहा, ठीक है मेरे भाई। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड बच्चा किसको बोलते हैं? सोलिट्यूड बोलते हैं अकेलापन, अलोन, अकेला, है ना, कि मैं तो अकेला भी गिरकर फिर से संभल सकता हूं मैं ना ऐसा सॉन्ग है ना कि मैं तो अकेला भी गिरकर, ऐसे कुछ सॉन्ग है यार मेरे ना, क्लियर याद नहीं आ रहा, कि तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो मैं फिर से चल सकता हूं मैं, ऐसा करके सॉन्ग है कुछ, है ना। नेव बच्चा किसको बोलते हैं? ये नेव कहलाता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। किसको बच्चा वार्टी बोलेंगे? डिसऑनेस्ट को बोलते हैं ना, बेईमान को, है ना, कि बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, ठीक है। ट्रांसेंड बच्चा किसको बोलते हैं? ट्रांसेंड मतलब गो बियॉन्ड, है ना, ऊपर उठ जाना, है ना, गो बियॉन्ड, है ना, तुम सारे के सारे मोह माया से ऊपर उठ चुके हो, गो बियॉन्ड हो चुके हो, ऊपर उठ चुके हो मोह माया से, ना, मोह माया तुमने त्याग दी है। क्लियर है सभी बच्चा पार्टी के? बढ़िया तरीके से बात प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। गोट इट है सभी बच्चा पार्टी के रेवेस्ट का बढ़िया सा सिनोनिम, है ना। रेवेस्ट को भाई साहब तुम याद रख सकते हो किससे ना? रेवेस्ट, रावण को कर दिया गेज्ड, है ना, राम जो भगवान श्री राम है उन्होंने रावण को कर दिया गेज्ड, है ना, रावण को कर दिया गेज्ड, ओम भट स्वाहा, कर दिया डिस्ट्रॉय, तबाह। क्लियर है बात? चलिए फिर बच्चा पार्टी अगले वर्ड की तरफ कार्रवाई मेरे भाई सेट करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, है ना, अगला मेरे भाई 4 नंबर बच्चा तुमसे एक बहुत ही बढ़िया सा
सिनोनिम बच्चा बाल्टी पूछा गया है। वो वर्ड क्या है तुम्हारे पास में? मेडली है ना। मेडली का बच्चा तुमसे बढ़िया सा सिनोनिम बच्चा पूछ रहा है, क्या होगा इसका सिनोनिम? क्या होगा मेरे भाई इसका बढ़िया सा सिनोनिम? ए ऑप्शन है कॉक्स, बी ऑप्शन फेजिन, सी ऑप्शन इंटरफेयर एंड डी ऑप्शन है बच्चा इंडिकेट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा? फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चा बाल्टी, मेरे सारे के सारे जिगर के छल्ले क्वेश्चन नंबर 4 का बढ़िया सा आंसर बता देंगे। फटाफट से सारे के सारे बच्चा बाल्टी आंसर बोलो भाई 4 नंबर का क्या होगा? हाँ जी, मेडली का बच्चा सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेडली का बच्चा बाल्टी सिनोनिम हमारे पास में क्या हो जाएगा? बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, इसका बढ़िया सा सिनोनिम होगा क्या? हाँ जी, आंसर बांसर बोल दिया जाए मेरे भाई। फटाफट से सी फॉर चार्ली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर है ना। मेडले बच्चा मतलब इंटरफेयर करना, बीच बचाव करना, इंटरफेयर है ना, बीच में पढ़ना या फिर बीच बचाव भी तुम कह सकते हो ना, मिडल में आना ना, बीच बचाव करना। याद करने का जुगाड़ भी है वो बताऊंगा ना, टेंशन मत लेना। कॉक्स मतलब बच्चा क्या इसको बोलते हैं? कॉक्स मतलब एक तरह से ना अल्योर करना, फ्लैटर करना ना, फ्लैटर भी तुम कह सकते हो है ना। किसी को लुभाना बच्चा या फिर चापलूसी करना है ना, लुभाना किसी को अपनी तरफ है ना, लुभाना या फिर चापलूसी करना किसी के ना, एक तरह से काइंड ऑफ। फैन बच्चे किसको बोलते हैं? फैन बोलते हैं प्रिटेंड करना ना, बहाने मारना। तुम लोग भी मारते हो बहाने कि सर कौन पढ़ेगा, सर नींद आ रही है, सर छोड़ो ना, क्या ही रखा है वोकैबुलरी में ना, ठीक है, प्रिटेंड फैन है ना। इंडिक्ट किसको बोलते हैं? इंडिक्ट बच्चा वार्टी बोलते हैं इम्पीचमेंट है ना। तुमने एक वर्ड सुना होगा इम्पीच, हाँ इम्पीचमेंट। महाभियोग, जैसे मान लो सुप्रीम मतलब जैसे राष्ट्रपति को हटाना है ना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो इम्पीचमेंट लगाना पड़ेगा, महाभियोग। पॉलिटी के अंदर तुमने पढ़ा होगा, वही इम्पीचमेंट है। क्लियर है बात सभी बच्चा पार्टी को है ना, इम्पीच महाभियोग लगाना, ठीक है। एंडाइट का बच्चा बढ़िया सा मीनिंग ये हो जाएगा। इसको याद करने का जुगाड़ क्या है सर? इसको याद करने का बहुत ही लल्लन टॉप वाला, बहुत ही बढ़िया वाला, प्यार से मोहब्बत वाला जुगाड़ है अपने पास देवियों और सजनों। देखना जरा, मेडली है ना भाई, वर्ड क्या था? मेडल। देखो अंपायर करता है बीच बचावा ना, ये भाई साहब इंडिया को क्रिकेटर है, गुस्से में इसकी तशरीफ लाने के लिए ना, तो अंपायर बीच में आ रहा है, रुको जरा सब्र करो, कहां जा रहे हो, इंटरफेयर कर रहा है ना, बीच बचाव कर रहा है, टेम्पर कर रहा है ना, बीच बचाव। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है मेरे जिगर के छल्लो बात? एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइड करना, इग्नोर मारना। कह रहा है छोड़ो यार, अंपायर भी कह रहा है छोड़ो यार, भाड़ में जाए दुनियादारी, दोनों को लड़ने दो ना भाड़ में जाए दुनियादारी, दोनों को लड़ने दो ना, अपने को क्या ही पड़ी है ना, अपने को क्या ही पड़ी है लड़ने दो, वो इसका सिर फोड़े, उसका सिर फोड़े, मजा आएगा ऐसे ही होता ना आस पड़ोस में लड़ाई वड़ाई होती है ना, नेबर्स में कई बार होती है ना, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं भाई, जाएंगे कि लड़ो ना, क्यों लड़ रहे हो यार ऐसे पड़ोसी हो के। कुछ लोग भाई दूर से आनंद लेंगे, आह क्या मजा आ रहा है, क्या क्लीन शॉट हमारा है ना। फिर कुछ लोग प्रेडिक्शन भी करते हैं कि अब ये बर्तन लेके आएगी, नहीं वो कहेगा, दूसरा पड़ोसी कहेगा बर्तन नहीं, अब ये बेलन लेके आएगी, बेलन ले आएगी, फिर कहेगा अब ये चिमटा लेके आएगा इसको मारने के लिए कुछ लोग प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ लोग लड़ाई का लुफ्त उठाते हैं, वो अवॉइड करते हैं कि बीच में नहीं पड़ना अपने को, दूर से खड़े होकर मजे लो, भाड़ में जाए दुनियादारी है ना अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता ना कुछ लोगों की दिमाग, कुछ लोगों का मेंटेलिटी ही होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा रखना नहीं चाहिए यार ना, ऐसा रखना चाहिए तुम्हें खासकर नहीं रखना है, वरना एसएसबी में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी ना, एसएसबी में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी ना, पहले बता रहा हूं, बिकॉज वहां पे सारे काम ग्रुप वाले हैं और तुम अपने ग्रुप वाले को साथ लेके नहीं चलोगे भाई, फौज यूनिटी के ऊपर डिपेंड है। तुम्हारे साथ जो भी सोल्जर्स होंगे उनको अगर तुम साथ लेके नहीं चलोगे तो फिर भाई साहब अपना काम करोगे तो फिर पकड़ लेंगे तुम्हें एसएसआर है ना, एसएसआर भाई पकड़ लेंगे तुम्हें एसएसबी में ना, कि ये बंदा भाई वैसा ही है, कल्टी मारो उसको यहां से। क्लियर है बात? चलिए फिर बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं ना। अगला मेरे भाई 5 नंबर बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन सिनोनिम से 5 नंबर क्या बोला गया है तुम्हारे पास में? भाई साहब डेबोनियर का बच्चा तुमसे बढ़िया सा सिनोनिम पूछा गया है। वर्ड क्या है डेबोनियर का? तुमसे बढ़िया सा सिनोनिम मेरे भाई पूछा गया है। फटाफट फटाफट सारे के सारे चीते डेबोनियर का मेरे भाई बिल्कुल ही बढ़िया सा सिनोनिम बता देंगे।
ए ऑप्शन है फ्रेंडली, बी ऑप्शन लैक ऑफ, सी ऑप्शन क्रूक्ड है एंड डी ऑप्शन एक्सपोज। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा, डेबोनियर का बच्चा बढ़िया सा सिनोनिम क्या हो जाएगा? फटाफट सारे के सारे जिगर के चले भाई, आंसर वांसर बताते चलो। और मेरे भाई ये लाइक एंड शेयर में कमी कर रहे हो ना, तो मैं इतनी बारी बोला कि क्लास में आते ही अटेंडेंस लगानी होती है, लाइक वाले बटन पे कूद के उसको दबाना होता है और शेयर वेयर भी मारना होता है, तो वो काम तुम्हें करना चाहिए ना। नहीं करोगे तो कैसे कार्रवाई सेट हो पाएगी रे बाबू भैया, तुम समझते नहीं हो यार। है? अरे जिगर के छल्लो तुम समझते नहीं हो यार। डेबोनियर का बच्चा बढ़िया सा सिनोनिम हमारे पास में क्या हो जाएगा? ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर। ए फॉर अल्फा बच्चा इसका बढ़िया सा सिनोनिम हो जाएगा, फ्रेंडली ना। डेबोनियर इसको तुम याद रख सकते हो किससे ना, बोल रहा है देखो नायर को ना, देखो नायर को, देखो नायर को ना, मतलब ऐसे लेट से किसी बंदे का नाम नायर है ना, और भाई मतलब सरनेम होता है ना किसी किसी का नायर, तो लेट से किसी बंदे का सरनेम नायर है ना, और भाई बहुत ही फ्रेंडली है, सभी से हंस मिल के ना बतलाता है, सभी से हाथ जो है ना हाथ मिलाता है, जहां भी जाएगा बढ़िया से रहता है। तो दूर से देखेंगे तो यार देखो नायर को कितना फ्रेंडली बंदा है, हर किसी के साथ दोस्ती से पेश आता है ना, मतलब अच्छे तरीके से फ्रेंडली मैनर में हर किसी से पेश आता है। डेबोनियर देखो नायर को कैसा भाई, बहुत ही फ्रेंडली है, हर किसी से प्यार से मोहब्बत से मिलता है भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मामला पूरा सेट। क्लियर है बात? लैक ऑफ मतलब अच्छा बाल्टी, लैक ऑफ मतलब बोलते हैं कमी होना किस चीज की, ठीक है। क्रूक्ड, क्रूक्ड बच्चा दोबारा किसको बोलते हैं? क्रूक्ड या नेव, डिसऑनेस्ट ना, बेईमान। किसको बोलेंगे बच्चा? डिसऑनेस्ट को, बेईमान को ना, बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, है ना। एक्सपंज बच्चा किसको बोलते हैं? एक्सपंज मेरे भाई बोलते हैं टू वाइप आउट, है ना, वाइप आउट कर देना, बिल्कुल मिटा देना, साफ कर देना, है ना, एकदम पूरा का पूरा मामला साफ कर दिया भाई, इफेस कर दिया ना। इफेस मतलब बच्चा मिटाना, पूरी तरह रब करना, डिलीट कर दिया, गोल। क्लियर है बात सभी देवियों और सज्जनों को? डेबोनियर देखो नायर को कितना फ्रेंडली है, हर किसी से प्यार से मोहब्बत से पेश आता है भाई। गोटेड सभी बच्चा वार्टी को। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट की जाए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट की जाए देवियों सज्जनों सभी को। क्लियर हो तो? ऑल सेट, ऑल क्लियर मामला। चलिए फिर देवियों और सज्जनों अगला वर्ड, अगला वर्ड मेरे भाई सिनोनिम से बच्चा 6 नंबर, अगला वर्ड जिगर के छल्लो सिनोनिम से 6 नंबर आ चुका है तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भाई। वर्ड क्या है? क्लासी। क्लासी का बच्चा तुमसे एक बहुत ही शानदार सा सिनोनिम पूछा गया है, बहुत ही शानदार सा बच्चा सिनोनिम पूछा गया क्लासी का। ए ऑप्शन है चैंपियन, बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन डिफिकल्ट एंड डी ऑप्शन है ह्यूज। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, क्लासी का मेरे भाई बढ़िया सा सिनोनिम बच्चा वर्टी क्या हो जाएगा? क्लासी का बच्चा बढ़िया सा सिनोनिम क्या हो जाएगा? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चे बाल्टी इसका मेरे को बढ़िया सा सिनोनिम बता देंगे फटाफट से, फटाफट। बी फॉर ब्रेवो, अब नालायक गुद्दी लाल कर दूंगा, गुद्दी लाल। फटाफट आंसर बोलो। ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, कतई जहर आंसर आता हुआ सभी देवियों और सज्जनों का। ए फॉर अल्फा बच्चा बाल्टिस का बढ़िया सा हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन वाला सिनोनिम हमारे पास में ए फॉर अल्फा बच्चा बाल्टी हो जाएगा, मामला पूरी तरह सेट। चैंपियन याद भी कराऊंगा इसको, रुको जरा सब्र करो, सारे स्टेप वाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट बच्चा बोलते हैं महत्वपूर्ण को ना, इंपॉर्टेंट बच्चा महत्वपूर्ण कोई चीज हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। डिफिकल्ट मतलब भाई माना मुश्किल हो, डिफिकल्ट मुश्किल। और ह्यूज बच्चा बोलते हैं विशाल को, कोई चीज बहुत ही बड़ी हो, बहुत ही ह्यूज हो, बहुत ही लार्ज हो बच्चा, है ना, लार्ज, है ना, ह्यूज, विशाल। क्लियर है मेरी बात जिगर के छल्लो बढ़िया तरीके से ना। अब देख लो क्लासी को याद करने का सर जुगाड़ क्या बढ़िया वाला। लेट्स सी क्लासी, इनको जानते हो महोदय को? अरे इनको जानते हो? फटाफट से इनका कमेंट सेक्शन में नाम लिख के दिखाओ ना, फटाफट फटाफट इनका नाम लिख के दिखाओ। क्रिकेटर कौन सा है? बहुत ही फेमस, कौन है? विराट कोहली साहब। कितना क्लासिक कवर ड्राइव मारते हैं ना,
कभी देखना है जब कवर ड्राइव मारते हैं ना, जैसे यार मेरे को क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, कवर ड्राइव कैसे होता है, पुल शॉट है ना, थर्ड मैन है ना, काइंड ऑफ, बिकॉज मैंने क्रिकेट खेला हुआ है स्टेट लेवल तक है ना, मैं स्टेट लेवल प्लेयर रह चुका हूँ क्रिकेट में, तो कवर ड्राइव इनका बहुत फेमस है ना। तो भाई जब भी कवर ड्राइव मारते कमेंटर बोलेगा व्हाट ए क्लासिक शॉट इट इज, है ना, कितना शानदार शॉट मारा, क्लासिक, बहुत है क्लासी, क्लासिक। कौन मार सकता है क्लासी शॉट भाई साहब? जो चैंपियन खिलाड़ी होगा, जो चैंपियन होगा, फर्स्ट क्लास होगा, वही क्लासिक शॉट मारेगा ना, वही क्लासिक शॉट मार पाएगा ना। ठीक है, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन शॉट जाता हुआ ठीक है, क्लासिक शॉट कौन मार पाएगा? चैंपियन खिलाड़ी होगा। एंटोनी बच्चा क्या हो जाएगा इसका? इंफीरियर या फिर ओल्ड फैशन, मतलब चैंपियन नहीं है भाई, मतलब ठीक है, बस बहुत पुराना प्लेयर है ना, ओल्ड फैशन है क्लासी नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी देवियों और सज्जनों को, सभी मेरे जिगर के छल्लों को समझ आया बढ़िया तरीके से? चलें फिर अगले वर्ड की तरफ, आगे कार्रवाई उठाएं वो कैब की। तो चलिए फिर देवियों और सज्जनों, मेरे जिगर के छल्लों, आगे कार्रवाई करते हैं सेट बढ़िया से। देखो जरा प्यार से, मोहब्बत से भाई, तुमसे एक बहुत ही बच्चा प्यारा सा इडियम पूछा गया है, बोल रहा है चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का बच्चा बढ़िया सा इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? चाइल्ड्स प्ले का बच्चा बढ़िया सा इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी इजी टास्क, फुलिश वे, इनोसेंट टॉक और क्लोज टुगेदर। और क्या है? क्लोज टुगेदर। तो बढ़िया से बच्चा बैठी 7 नंबर का मेरे को इडियम मीनिंग बता दिया जाए। चाइल्ड्स प्ले का बच्चा बढ़िया से मेरे को इडियम मीनिंग बता दो ना। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? हाँ जी, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर बच्चा बैठी डेल्टा, क्या होगा इसका बढ़िया सा आंसर? वांसर मेरे को बढ़िया से कमेंट करके सारे के सारे चीते, सारे के सारे जिगर के छल्ले बढ़िया सा आंसर बोल देंगे। बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, इसका आंसर होगा क्या? हाँ जी, अरे चाइल्ड्स प्ले बोलते ना तो बच्चों का खेल है यार, ये क्या ही बच्चों का खेल है, बहुत इजी टास्क है, हर कोई कर देगा। अबे बहुत ही इजी टास्क है यार, इसको हर कोई कर देगा, क्या ही मतलब हंसका खिसका हो इसको। चलिए फिर अगला आइडियम बच्चा 8 नंबर। ओहो, एक बहुत ही प्यारे सा बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम। भाई बहुत ही सही बात बोल रहा है चीतो। आज के दिन जो बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम ही कितना है यार जो टाइम वेस्ट करोगे, है ना? अभी भी टाइम वेस्ट करोगे तो फिर दोबारा अगला टाइम देना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लोगे तो भाई बढ़िया है ना? कुछ दिन रेस्ट लो, है ना? धनिया, पुदीना, जानू, बेबी, सोना जो भी है उनसे ना, उनको बोलो कि एग्जाम के बाद मिलते हैं, अभी के लिए टाइम कहीं और इन्वेस्ट करो जिससे कि बढ़िया रिटर्न आए। रिटर्न क्या आएगा? बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे, फायदा उसी में है ना, समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है, उसको भी वेस्ट मत जाने दो यार। पढ़ाई लिखाई में बच्चा उसको बढ़िया से यूज करो ना, यूटिलाइज करो ये टाइम, अपने टाइम को बढ़िया से। ठीक है, चलिए फिर बच्चा वैरायटी अगला आइडियम 8 नंबर। अगला आइडियम बच्चा 8 नंबर तुमसे क्या बोला गया है? बोल रहा है फीलिंग अंडर दी वेदर। अगला आइडियम बच्चा क्या बोला गया है? फीलिंग अंडर दी वेदर। फीलिंग अंडर दी वेदर का बच्चा बढ़िया सा आइडियम मीनिंग क्या होगा? ए ऑप्शन है इरिटेटेड, बी ऑप्शन है अनहैप्पी, सी ऑप्शन डिप्रेस्ड एंड डी ऑप्शन है बच्चा सिक। फीलिंग अंडर दी वेदर का बच्चा बढ़िया सा आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर बोल दो इसका ना, फटाफट से मेरे भाई आंसर बोल दो इसका। फीलिंग अंडर दी वेदर है ना, फीलिंग अंडर दी वेदर का मेरे भाई बढ़िया सा आइडियम मीनिंग बोल दो, है ना? फटाफट से। अरे तुम वेदर के अंडर में आ गए, मतलब भाई साहब क्या हो गए? डी फॉर, अरे डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आता हुआ सभी जिगर के छल्लों का। फीलिंग अंडर दी वेदर भाई साहब मतलब हो गए बीमार, मौसम के नीचे आ गए, बारिश वारिश में भीग गए, कहीं ठंड वंड लग गई तुम्हें ना, फीलिंग अंडर दी वेदर, वेदर के भाई नीचे आ गए, ठिसक्याऊं, जुकाम भी हो गया, खांसी बुखार सब कुछ हो गया खटिया तुमने पकड़ ली ना, खटिया तुमने पकड़ ली। कह रहा अब यहीं पे रेस्ट करेंगे, बढ़िया से जिंदगी के मजे लेंगे ठीक है,
चलिए फिर बच्चा पार्टी अगले ईडीएम की तरफ मेरे भाई बढ़िया सी कार्रवाई सेट करते हैं जिगर के छल्लो। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ईडीएम। अगला ईडीएम बच्चा ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 9 नंबर मेरे भाई क्या बोला गया है? बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। किसी कैंडल को भाई उसके दोनों कोनों से अगर तुम क्या कर रहे हो, जला रहे हो, तो क्या होगा? रिजर्व होगी, स्क्वांडर होगा, बाई होगा या फिर लैंड होगा। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। इस ईडीएम का बच्चा बढ़िया सा 9 नंबर का मेरे को बढ़िया सा बच्चा आंसर बता दिया जाए। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का बच्चा ईडीएम मीनिंग क्या होगा? रिजर्व, स्क्वेंडर, बाई या लैंड। अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा। हाँ जी, अरे बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा। इस ईडीएम का बढ़िया सा मीनिंग होगा क्या? अरे इस ईडीएम का मेरे जिगर के छल्लो बढ़िया सा मीनिंग होगा क्या? बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का क्या हो जाएगा बढ़िया सा मीनिंग? फटाफट से बोल दो इसका आंसर। अरे लेट से कोई कैंडल है भाई, देखना मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है यार ना। क्या यार, कैंडल को तुम दोनों साइड से जलाओगे ना, ऊपर से भी तुम जला रहे हो और नीचे से भी अगर तुम जला रहे हो तो फायदा क्या है? वेस्ट ही हो रही है। इससे बड़ी एक साइड से जला लो यार ना। एक साइड से जलाओगे तो ठीक है, दोनों साइड से जलाओगे भाई वेस्ट ही हो रही है। वो क्या हो रही है बच्चा? स्क्वेंडर हो रही है ना। स्क्वेंडर बोल दो या फिर तुम उसको वेस्ट भी कह सकते हो। व्यर्थ ही हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? वो व्यर्थ हो रही है ना। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, स्क्वेंडर वेस्ट हो रही है, व्यर्थ बच्चा हो रही है। ठीक है, बी फॉर ब्रेवो बच्चा वार्टी ईडीएम का बढ़िया सा आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बी फॉर ब्रेवो विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चा वार्टी को बात? बढ़िया तरीके से, प्यार से और मोहब्बत से गॉट इट सभी को? चलिए फिर बच्चा पार्टी अगले एडीएम की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई। अगला एडीएम बच्चा पार्टी 10 नंबर। ये क्लियर हो गया सभी बच्चा पार्टी के? अगला एडीएम मेरे भाई 10 नंबर। अगला एडीएम 10 नंबर बच्चा क्या बोल रहा है? टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स। अगला एडीएम बच्चा 10 नंबर तुमसे क्या बोल रहा है? टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स। टेक दी बुल बाय दी हॉर्न्स का बच्चा एडीएम मीनिंग क्या होगा? ए ऑप्शन है तुम्हारे पास में क्या? टू फेस डेंजर विद करेज। बी ऑप्शन है बच्चा पार्टी टू फाइट विद अ बुल। सी ऑप्शन है टू टॉक नॉनसेंस। एंड डी ऑप्शन है बच्चा पार्टी टू चेंज वंस पार्टी। टू चेंज वंस पार्टी। तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे भाई बढ़िया सा एडीएम मीनिंग सारे के सारे बच्चा पार्टी फटाफट से बता देंगे ना। अल्फा ब्रेवो चार्ली या डेल्टा, फटाफट आंसर बोल दो। फटाफट से सारे के सारे बच्चे पार्टी 10 नंबर का एडीएम मीनिंग बता देंगे भाई। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा कर दें गोल। ए फॉर अल्फा भाई साहब बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही शानदार। टू फेस डेंजर विद करेज। भाई करेज के साथ में तुम खतरे का सामना कर रहे हो ना, साहस के साथ में खतरे को देख रहे हो। कह रहा है आजा आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, देख लेंगे तुझे भी क्या होगा, है ना। देख लो भाई, ये भी देखो बुल फाइटिंग कर रहा है बुल फाइटिंग होती है ना, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, है ना। बुल को भाई सामना कर रहा है, करेज चाहिए ना बुल फाइटिंग के लिए भाई सब। बुल कहीं एक सिंग मारे, खाम का तसरीफ हिल जाए, तुम पूरी जिंदगी खड़े ना पाओ, ऐसा हालात हो सकते हैं। तो इस काम के लिए क्या चाहिए भाई? बहुत ही करेज चाहिए, बहुत ही जिगरा चाहिए मेरे जिगर के छल्लो, है ना ठीक है, क्लियर है बात? किस किस में है जिगरा? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर हाँ मैं बुल फाइटिंग करने का जिगरा रखता हूं। किस किस मेरे जिगर के छल्ले में ये जिगरा है कि सर मैं बुल फाइटिंग करने का जिगरा रखता हूं? फटाफट से एक बारी हो जाए ना और यार इसने तो भाई साहब लाल कपड़े और पहन रखे हैं ना। अब यार पता नहीं ये साइंटिफिकली बात सही है कि नहीं है ना। बोलते ना कि ये जो सांड वांड होते हैं लाल कपड़े पहन के आओगे तो तुम्हारे पीछे भागते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता है।
साइंटिफिकली वो बात सही है कि नहीं है, है ना। मतलब जहां तक मैंने सुना था कि ये जो होता है ना सांड वगैरह, ये सारे कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब कलर ब्लाइंड, इनको सब कुछ व्हाइट दिखाई देता है, ऐसा कुछ कुछ मैंने सुना हुआ है या फिर पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा। रियल में रेड कपड़ों से भाई उनको दिक्कत होती है कि नहीं है, नॉट बी श्योर, लेकिन सुना हुआ है कि भाई दिक्कत होती है। साइंटिफिकली वो चीज सही है कि नहीं है, नो आइडिया। ठीक है, तुम में से अगर किसी को वो चीज बताओ तो मेरे को जरूर बताना विद साइंटिफिक रीजन, विद साइंटिफिक रीजन, है ना। ठीक है, चलिए फिर बच्चा वार्टी अगला आइडियम, अगला आइडियम मेरे भाई, अगला आइडियम लेवल नंबर तुमसे क्या बोल रहा है, अगला आइडियम बच्चा वार्टी लेवल नंबर तुमसे क्या बोल रहा है, सेट वंस टिथ ऑन एज, सेट वंस टिथ ऑन एज, सेट वंस टिथ ऑन एज का मेरे भाई आइडियम मीनिंग क्या होगा, टू थिंक, टू रिमेंबर, टू इरिटेट, टू ऑब्जर्व। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चा बढ़िया सा आइडियम मीनिंग बता दिया जाए ना। क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 का मेरे भाई बढ़िया सा बच्चा आइडियम मीनिंग बता दो। टू सेट वंस टिथ ऑन एज का बच्चा आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, फटाफट सारे के सारे बच्चा वर्टी क्या हो जाएगा इसका सही वाला आइडियम मीनिंग भाई साहब, टू इरिटेट, इरिटेट कर रहे हो भाई साहब किसी को ना। एज बच्चे बोलते हैं किनारे को, किनारा ना। अगर मान लो तुम किसी के दांत पकड़ के, किसी की मुंडी पकड़ के ना उसके दांत भाई साहब कहां पे लगाओगे, किनारे पे, नदी के किनारे पे अगर लगाओगे तो बंदा क्या होगा यार, बंदा तुमसे इरिटेट ही होगा यार, और क्या होगा है? एक तो मुंडी पकड़ के दांत किनारे पे लगा रहे हो और क्या होना चाहिए, इरिटेट ही होगा तुमसे। ठीक है, चलिए फिर बच्चा वार्टी अगला आइडियम, अगला आइडियम मेरे भाई 12 नंबर, अगला आइडियम बच्चा वार्टी 12 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 12 नंबर बच्चा क्या बोल रहा है, स्क्रू लूज। 12 नंबर बच्चा वार्टी क्या बोला गया तुमसे, स्क्रू लूज। स्क्रू लूज का मेरे भाई आइडियम मीनिंग क्या होगा, स्क्रू लूज का बच्चा वार्टी आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में। ए ऑप्शन बच्चा वार्टी क्या है तुम्हारे पास में, ए ऑप्शन इज हैप्पी, बी ऑप्शन इज अनोइंग, सी ऑप्शन इज ए फ्लर्ट, डी ऑप्शन है तुम्हारे पास में बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे। ठीक है, फटाफट आंसर बोलो उसका। हाँ जी, स्क्रू लूज का बच्चा आइडियम मीनिंग क्या होगा, स्क्रू लूज का मेरे भाई आइडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट इसका आंसर बोल दो। अरे जिसका बंदे का स्क्रू लूज होगा वो कैसे बिहेव करेगा भाई, अलग तरीके से बिहेव करेगा ना, बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे। बोलते ना भाई इसका ऊपर वाला स्क्रू लूज है, इसका सुना होगा डायलॉग तो, अरे डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा, इसका ऊपर वाला स्क्रू है भाई साहब बहुत ही लूज है, बहुत ही ढीला है इसका ऊपर वाला स्क्रू, वही बात है यहां पे, स्क्रू लूज, बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे बच्चा वार्टी। चलिए फिर अगला आइडियम बच्चा वार्टी 30 नंबर है ना, देख लो जरा, ये देवी इसका स्क्रू लूज है कैसे कैसे हरकतें कर रही है बताओ ठीक है, आगे देखो बच्चा वार्टी बढ़िया से, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे भाई 30 नंबर तुम्हारे पास एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नन्ना सा, बहुत ही मुन्ना सा मेरे भाई क्या पूछा गया है, एक बहुत ही बढ़िया सा बच्चा, वन वर्ड आ रखा है, ए पर्सन विद ए बैड रेपुटेशन। भाई एक ऐसा बंदा जिसकी थोड़ी रेपुटेशन खराब हो सोसाइटी में ना, जैसे मान लो यार वार तुम्हारे घर वाले रिश्तेदार पड़ोसी बोलते हैं भाई इस बंदे से दूर रहे ना, ये एक अच्छा बंदा नहीं है ना, रेपुटेशन नहीं है उसकी, इज्जत विज्जत नहीं है ना समाज में, सोसाइटी में भाई साहब उसकी क्या नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, क्या कहलाएगा वो, बॉयस्ट्रस, मोनोपली, नोटोरियस है, फिर इनोकुअस। फटाफट सारे के सारे बच्चा वाली क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे को बढ़िया सा आंसर बता देंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चा वाली सारे के सारे मेरे को बढ़िया सा आंसर बता दो, बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा, इस सवाल का आंसर होगा क्या है ना। हाँ जी क्या होगा आंसर, ए पर्सन विद ए बैड रेपुटेशन बच्चा वालिटी, इसको कहलाता है सी फॉर चार्ली, हमारे पास सही आंसर होगा। बहुत सारे लोग ए फॉर अल्फा कर रहे हैं भाई, ए फॉर अल्फा बच्चा नहीं होगा,
ए फॉर अल्फा है ना, बोस्टरस बच्चा बोलते हैं नॉइजी को, शरारती कहलाता ही है ना, शरारती। शरारती और भाई जिसकी मतलब समाज में इज्जत नहीं है भाई, वो बंदा अलग होगा ना। शरारती तो बच्चे भी हो सकते हैं, बोस्टरस तो बच्चे भी हो सकते हैं, नॉइजी। लेकिन नोटोरियस भाई एक बंदा जिसने भाई बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हो, क्रिमिनल टाइप हो, तभी तो सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात यही है ना। तो बोस्टरस और नोटोरियस में भाई बहुत फर्क है मेरे भाई। मोनोपोली बच्चा किसको बोलते हैं? मोनोपोली को तुमसे मैं बढ़िया समझाता हूं ना। इसका हिंदी मीनिंग तो यार मेरे को भी याद नहीं है क्या बोलेंगे ना, लेकिन समझा दूंगा। लेट्स से तुम्हारे गांव में भाई एक ही दुकान है, किराने वराने की, मान लो किराने की एक ही दुकान है ना, और दूसरी भाई सब दुकान, तुम्हें अगर किराने का सामान लेना हो तो तुम्हें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 100 किलोमीटर से पहले कोई दुकान नहीं है। पूरे गांव में एक ही दुकानदार, आसपास के 10-15 गांव में वही एक ही है। तो भाई अगर मान लो तुम्हें कुकिंग ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल, खाने बनाने का तेल, लट से उसका मार्केट में तो बता भाई रेट कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए बिकता है। लेकिन अगर वो दुकानदार चाहे तो भाई साहब वो 150 का बेचेगा। दुकान पे तुम गए, कहेगा भाई कितना लीटर, 1 लीटर कितने का, कहेगा 150 रुपए। तुम कहोगे यार 100 रुपए बिकता है तो 150 कैसे दर है? वो कहेगा भाई मेरी मोनोपोली है। वो कहेगा भाई तेरे को लेना तो ले वरना कल्टी मार। उसको भी पता है कि यार ये दूसरा बंद, अगर ये जाएगा शहर जाएगा तो 100 किलोमीटर जाएगा, पहली बात जाने का, फिर आने का किराया भाड़ा, टाइम लगेगा, तो 50 रुपए यहीं तो देगा ना, इससे बढ़िया। तो भाई उस बंदे की मोनोपोली, उसके पास में, पूरे के पास में अकेला मार्केट का कैप्चर है। मोनोपोली उसके हिसाब से वो चीजें बेचेगा ना, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। मार्केट में एक ही प्लेयर है वो, मतलब समझ रहे हैं तुम, काइंड ऑफ, है ना। इनोकुअस बच्चा किसको बोलते हैं? इनोकुअस मतलब हार्मलेस, है ना, हार्मलेस, जिससे तुम्हारा कोई नुकसान वुकसान बच्चा ना हो, है ना। जैसे अभी तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, वोकैबुलरी मेरे भाई याद कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान वुकसान थोड़ी है, तुम्हें फायदा ही होगा। तुम्हारे भेजे में 2 बातें घुसेंगी, 2 बातें तुम अच्छी सीखोगे, ज्ञान बांटोगे, आगे बढ़ोगे, आगे पीढ़ी बढ़ाओगे, है ना समझ रहे हो। तो कोई नुकसान नहीं है इसका, हार्मलेस है, इनोकुअस है। क्लियर है बात सभी बच्चे वार्टी को? बढ़िया तरीके से ना, गॉट इट। तो लाइक वाइक ठोक दो, जब इतना बढ़िया तरीके से वोकैबुलरी पढ़ने को मिल रहा है, थोड़ा शेयर वेयर में, लाइक वाइक में अगर कंजूसी करोगे तो गुद्दी लाल कर दी जाएगी। जितने भी चित्ते क्लास में प्रेजेंट हैं, जो भी लेट आए हैं, लाइक वाले बटन पे अपनी अटेंडेंस दर्ज कराते रहा करो और शेयर वेयर भी मारते रहा करो बढ़िया तरीके से, ठीक है मेरी बात? चलिए फिर बच्चा वार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई। अगला बच्चा 40 नंबर, अगला मेरे भाई 40 नंबर बच्चा तुमसे क्या बोला गया है? बोल रहा है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है बच्चा, है ना? अरे जनगणना होती है ना, जनगणना की बात कर रही है ना, जनसंख्या को काउंट करने वाली। ऑटोबायोग्राफी, कैटोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर कैलिलियोग्राफी? फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चा वार्टी इसका मेरे को बढ़िया सा बच्चा आंसर बोल देंगे। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? फटाफट से। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। तुम्हें भाई मैंने पहले रूट वर्ड की बहुत सारी क्लास कराई है, और तुम्हें मैंने भाई बताया था बच्चा, जब भी तुम्हारे पास में कहीं ग्राफी वर्ड आए तो किसी ना किसी स्टडी की बात होगी। ग्राफी मतलब स्टडी है ना, रिकॉर्ड्स, है ना। ग्राफी मतलब बच्चा रिकॉर्ड्स की बात होती है ना। तो ये भी पॉपुलेशन का भाई एक तरह से रिकॉर्ड ही रखा जाएगा। लॉजी मतलब स्टडी बताया था, तो भाई स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक रिकॉर्ड तो रखा जाएगा, तभी तो गणना की जाएगी, तभी तो उसकी स्टडी करेंगे, वही बात है। और एक तुम्हें मैंने वर्ड और बताया था, डैम। डैम मतलब भाई पीपल, लोगों की बात होगी। डैम बच्चा रूट वर्ड दिया था तुम्हें किसके लिए? पीपल। अरे लोगों का ही तो रिकॉर्ड रखेंगे। अरे मेरे भाई लोग कितने हैं कंट्री में, वही तो रिकॉर्ड रखेंगे, उन्हीं को काउंट करेंगे, वही हमारी स्टडी कहलाएगी, जनगणना। सीधी सी बात है। तो कौन सा वर्ड हो गया हमारे पास में? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो मतलब पीपल और ग्राफी मतलब रिकॉर्ड, लोगों का रिकॉर्ड, वही तो जनगणना कहलाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑटोबायोग्राफी, ग्राफी मतलब बच्चा रिकॉर्ड, बायो मतलब लाइफ, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। ऑटो मतलब बच्चा सेल्फ, ठीक है। बायो मतलब बच्चा होती है लाइफ, और ग्राफी मतलब रिकॉर्ड, है ना। लेट्स से बच्चा वार्टी, मान लो मैं कल को कुछ बहुत बड़ा कर जाऊं मानने में क्या ही जा रहा है, करें ना करें ना मतलब अच्छा कुछ हो जाए बढ़िया सा ना, मैं संभाल ले तुम, है ना, ठीक है। तो फिर मैं अपनी जीवन कथा लिखूं, अपनी जो जीवन कथा रही कि भाई मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे चला पूरे जिंदगी, है ना,
तो अगर बच्चा वो सारी जीवन गाथा अपने बारे में अगर मैं खुद ही लिख रहा हूं तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। और मान लो तुम में से कोई मेरा जिगर का छल्ला मेरे से इंप्रेस होके वो मेरी लाइफ के बारे में लिख रहा है कि सर ने भाई ऐसे ऐसे किया, ये किया ना, तो बच्चा वो कहलाएगी बायोग्राफी। अगर मैं खुद लिख रहा हूं तो ऑटोबायोग्राफी है ना, स्व आत्मकथा। और अगर तुम लिख रहे हो तो भाई वो कहलाएगी बायोग्राफी मेरे बारे में ना। दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी, खुद लिखोगे तो भाई साहब ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है बच्चे वाली बात? सभी को क्लियर है बात? कैर्टोग्राफी, कैर्टोग्राफी बच्चा बोलते हैं मानचित्र कला, मानचित्र कला ना। क्लियर है बात है ना? कैर्टोग्राफी द स्टडी ऑफ मैप्स, द रिकॉर्ड्स ऑफ मैप्स या द स्टडी ऑफ मैप्स है ना। जैसे मान लो इंडिया का एक मैप है तो उसकी स्टडी करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, भाई इंडिया की है ना सीमा यहां तक है, ये है ना। ज्योग्राफी में तुम पढ़ते हो बढ़िया से, तो वही चीज है। कैलिलियोग्राफी बच्चा किसको बोलते हैं? कैलिलियोग्राफी बच्चा कहलाता है सुलेख है ना, सुलेख, अच्छी लिखावट, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है ना। कैलिलियोग्राफी बच्चे तुम कह सकते हो किसको? सुलेख है ना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसको देख के मजा आ जाए कि यार सही लिख रखा है बंदे ने, मतलब बात में दम है, सही राइटिंग है भाई कुल मिला के। तो वही वाली चीज है मेरे जिगर के छल्ले। क्लियर है बात? बढ़िया तरीके से, गॉट इट? ठीक है, चलें फिर आगे। सारे के सारे वर्ड भेजे में फिट हो गए हैं सभी देवियों और सज्जनों के। आई होप सो किसी भी वर्ड में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी भी जिगर के छल्ले के नहीं होगी। मामला पूरी तरह सेट वेट होगा। हाँ जी, गॉट इट? चलिए फिर आगे मूव किया जाए मेरे भाई। आगे देखो बच्चा वार्टी, डिफेंस स्प्रिंट। अरे डिफेंस वालों यही करने वाले हो तुम एकदम भाई साहब, पैरा जंपिंग करोगे प्लेन से ही। अगला देखो 15 नंबर बच्चा क्या बोल रहा है तुमसे बढ़िया से। ए पर्सन हु कैन बी चीटेड इजिली। भाई एक ऐसा पर्सन जिसको तुम आसानी से चीट कर सको, आसानी से तुम टोपी पहना सको, आसानी से जिसको उल्लू बच्चा बनाया जा सके, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है क्रेडुलस, बी ऑप्शन नोविस, सी ऑप्शन हैंडपिक्ड एंड डी ऑप्शन है बच्चा सैडिस्ट। डी ऑप्शन है बच्चा तुम्हारे पास में सैडिस्ट। सो अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर बच्चा डेल्टा। 15 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई बढ़िया सा बच्चा इसका आंसर मेरे को बता दो। 15 नंबर का देवियों और सज्जनों इसका मेरे को बढ़िया सा आंसर बता दो। पर्सन कैन बी चीटेड इजिली, जिसको आसानी से भाई चीट किया जा सके, क्या कहलाएगा? अरे क्वेश्चन नंबर 15 का बढ़िया सा आंसर बोलो। सारे के सारे चीते। ए फॉर अल्फा कर दें गोल, ए फॉर अल्फा कर दिया जाए गोल। ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या कहलाएगा बच्चा? क्रेडुलस उसको बोलते हैं, क्रेडुलस भाई कहलाएगा जिसको आसानी से चीट कर सके, जिसको आसानी से ठग सके। नोविस, नोविस बच्चा बोलते हैं टायरो, फ्रेशर है ना, या फिर आप कह सकते हैं इसको इन एक्सपीरियंस है ना, जिसको बच्चा किसी काम का क्या ना हो, एक्सपीरियंस ना हो ना, इन एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर हो, टायरो हो, जो नया नया आया हो मार्केट में, मतलब नया नया उसको काम वाम इतना नहीं आता हो ना। जैसे अगर तुम में से कोई बच्चा नेवी डबल ए का प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, तो भाई नेवी डबल ए में एक बार क्वेश्चन आया था भाई ना, नोविस का तुमसे सिनोनिम पूछा गया था, और वहां पे एक ऑप्शन में दे रखा था अप्रेंटिस है ना, अप्रेंटिस। तो अगर किसी को नेवी डबल ए की फुल फॉर्म पता थी तो वो बच्चा चिपका गया। डबल ए की फुल फॉर्म भाई यही है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है ना, नेवी डबल ए की। अप्रेंटिस मतलब भी नो सिखिया होता है ना। अब मेरे को कैसे पता चला था ये बात है ना, बिकॉज मेरे जो बड़े भाई हैं वो नेवी डबल ए में है ना, उन्होंने ज्वाइन किया था नेवी इन 2014। राइट नाउ इज एन पैटी ऑफिसर है ना, अभी क्या है वो पैटी ऑफिसर हैं नेवी के अंदर। तो वहां से मेरे को पता चला डबल ए का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है ना। बहुत से कम लोगों को पता होता है डबल ए का फुल फॉर्म, सुना है कि डबल ए SSR है ना। डबल ए तो होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, SSR होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है ना। ठीक है, फुल फॉर्म भी तुम्हें पता होना चाहिए। नेवी MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो देख लो अब नेवी वाले भाई खेल गए है ना, पेपर वही था, बच्चों को पता होता जिसका फुल फॉर्म तो उनका सी होता, तो इसलिए याद वाद होना चाहिए तुम्हें बढ़िया सा ना। हैंडपिक्ड, अरे हैंडपिक्ड तुमने एक भाई वर्ड सुना होगा है ना, जोरू का गुलाम है ना, कि मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, ये उसका सॉन्ग है ना गोविंदा का।
जो एक बहुत ही बढ़िया डांसर, बहुत ही बढ़िया एक्टर रह चुके हैं, गोविंदा जी, जोरू का गुलाम, है ना, उनका सॉन्ग है ये, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा ना। हैंडपिक्ड बच्चा, ए पर्सन अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, है ना, एक ऐसा पर्सन जो अपने भाई वाइफ के कंट्रोल में, वाइफ कहेगी तो उठेगा, वाइफ कहेगी तो बैठेगा, वाइफ जैसे कहेगी वैसा ही वो करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वो कहलाता है बच्चा हैंडपिक्ड। क्लियर है मेरे भाई बात? सैडिस्ट बच्चा किसको बोलते हैं? जो यार दूसरों को सैड करके खुद खुश होता हो, दूसरों को करेगा सैड और खुद लेगा जिंदगी के मजे ना, दूसरों को सैड करके भाई खुद जिंदगी के मजे लेगा ना। वन हु गिव्स पेन टू अदर्स, है ना, दूसरों को तकलीफ देगा और भाई खुद बढ़िया से खुश होगा, फिर ना दूसरों को तकलीफ देके खुद बढ़िया से भाई साहब खुश होगा कि यहां मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब, कतई जहर, है ना, कतई जहर वाले मजा आ गए भाई साहब। ठीक है, तो बच्चा वो पर्सन कहलाता है सैडिस्ट। क्लियर है बात सभी देवियों और सज्जनों के? गॉट इट है बात? चले फिर बैठाएं आगे कार्रवाई। चलिए फिर बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अगला क्वेश्चन देखो भाई बढ़िया से ना। 16 नंबर बच्चे क्या बोल रहे हैं? लास्टिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, भाई जो ऐसी चीजों जो बहुत ही लंबी टिके, बहुत ही लंबे टाइम तक बच्चा टिके, क्या कहलाएगा वो, है ना, जो लंबा टिके। बोलता ना यार ये प्लेयर में दम है, ये प्लेयर लंबा टिकेगा, बढ़िया खेलता, लंबा टिकेगा, क्या कहलाएगा बच्चा? ए ऑप्शन है पिस्टल, बी ऑप्शन तुम्हारे पास में क्या है? यूबिक्विटस, सी ऑप्शन है एफेमरल एंड डी ऑप्शन है एक्सटेम्पोर। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे भाई आंसर क्या होगा देवियों और सज्जनों? फटाफट आंसर बोलो। फटाफट से। जो भाई लंबा टिके क्या कहलाएगा बच्चा? यूबिक्विटस, है ना, यूबिक्विटस उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा बाल्टी बात। एपिस्टल किसको बोलते हैं बच्चा? एपिस्टल बोलते हैं लेटर, ना, खत, पत्र। एफेमरल, एफेमरल बच्चा पार्टी क्या कहलाता है? एफेमरल बोलते हैं भाई जो थोड़े टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम, है ना। इसका भाई एंटोनिम हो जाएगा ना, ये इसका एंटो हो जाएगा, बिकॉज ये तो लंबे टाइम टिकेगा, ये थोड़े टाइम के लिए ना। और एक्सटेम्पोर, एक बार वन वर्ड आया हुआ है एक्सटेम्पोर, स्पीच, है ना, स्पीच दैट इज गिवन विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बच्चा बिना तैयारी के कोई दिया गया हो। एक्सटेम्पोर मतलब बच्चा विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के अगर तुम कुछ भी करोगे दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, है ना, विदाउट प्रिपरेशन दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर बच्चा बिना तैयारी के। क्लियर है मेरे भाई बात? बढ़िया तरीके से प्यार से और मोहब्बत से सभी देवियों और सज्जनों के, सभी जिगर के छल्लों के। क्लियर है बात? चलें फिर अगले वर्ड की तरफ गौर फरमाया जाए। क्या बोलती रे पब्लिक? अगले वर्ड की तरफ कार्रवाई बैठा दे क्या बाबू भैया? अरे मामला अगर पूरी तरह सेट वेट हो तो आगे कार्रवाई बैठा दी जाए। चलिए फिर देखो भाई, एक बहुत ही शानदार सा कोटेशन बच्चा तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है? यू विल नेवर नो योर लिमिट्स अंटिल यू पुश योर सेल्फ टू देम, है ना। कह रहा भाई तुम अपनी खुद की लिमिट जब तक नहीं जान पाओगे जब तुम खुद को पुश नहीं करते जाओगे ना। मतलब कहने की बात है कि हर इंसान की लिमिटेशन नहीं है, तुम जाओ वो मंजिल हासिल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मेरे को हासिल करना है, मेरे को मेरे मुकाम पर मेरे को मंजिल पाके रहनी है ना। तुम्हारे अंदर वो जब आग होगी, वो जज्बा होगा, वो जुनून होगा, तभी मेरे भाई, तभी मेरे जिगर के छल्लो तुम उस चीज को अचीव कर पाओगे बढ़िया तरीके से, प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है बात? क्लियर है बढ़िया से बात सभी बच्चा पार्टी के, है ना। तो चलो फिर बच्चा पार्टी एक काम करते हैं, आज का ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा सेशन बच्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। अभी हमारी एक और क्लास भी होगी 8 बजे ग्रामर की ना, 8 बजे भाई साहब ग्रामर की बढ़िया सी क्लास होगी, उसको अटेंड करना सारे के सारे चीते बढ़िया तरीके से ना, ठीक है। और रोजाना सुबह 6 बजे मेरे भाई ग्रामर चली रहे तो उसको भी देखते रहो। 6 AM बच्चा रोजाना, है ना, वोकैबुलरी, सॉरी 6 AM रोजाना वोकैबुलरी चल रहा है, इसको भी देखते रहो, इसके भी जिंदगी के मजे लेते रहो।
बढ़िया तरीके से, प्यार से और मोहब्बत से बच्चा पार्टी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी काम करना रहा ना, कमेंट सेक्शन में मेरे को अपना स्कोर जरूर बताना। ये जब क्लास एंड हो ऑफलाइन कमेंट करके मेरे को अपना स्कोर जरूर बताना कि तुम्हारा इसमें स्कोर कितना रहा पूरे वोकैब वाले सेशन में, और आज का तुम्हें बढ़िया सा सेशन कैसा लगा ये भी मेरे को बता देना। और जिन भी जिगर के छल्लों ने अभी तक भी भाई साहब लाइक वाइक नहीं ठोका हो सेशन को, लाइक ठोक के जाना और शेयर वेयर भी मारते रहा को यार, है ना, तभी तो मजा आएगा। असली मजा सबके साथ आता है ना, मेरी भी पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, तो तभी मजा आएगा ना, समझ रहे हो? क्लियर है बच्चा? चलिए फिर बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।